राजा धृतराष्ट्र, जो कि जन्मांध तो थे ही थे, बुद्धि से भी अंधे हो गए और अपने 100 पुत्रों के साथ में मिलकर के अपने छोटे भाई यानी तुम्हारे पूर्वज पांडु के जो पुत्र पांडव रहे उनको मारने का हर संभव प्रयास किया। कभी जहरीले लड्डू खिला करके मारने का प्रयास किया। प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह, कभी लाक्षा गृह में धधकती हुई अग्नि को लगा करके मारने का प्रयास किया। और हद तो तब हो गई यदा सवायाम कुरुदेव दिव्या केशावि मरसम सत्कर्म करियम। हद तो तब हो महारानी द्रौपदी को केश पकड़ करके भरी सभा में लेकर के आया गया। उसके मान को भंग किया, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, केश पकड़ करके लेकर के दुशासन उसे भरी सभा में लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा निवस्त्र कर दो इसको, क्योंकि इसने हमारी भी बेइज्जती करी थी, आज इसकी बेइज्जती करनी है। आज द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पति बैठे हुए, कोई बोलता नहीं। आज पितामह भीष्म भी यहां बैठे हुए ही, आंख जरी से जरा सी भ्रगुटी टेढ़ी कर जाएं तो इसकी हिम्मत नहीं है मुझे कुछ कह सके, परंतु आज ये भी नहीं बोल रहे। द्रोणाचार्य विराजमान है, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज क्या करूं? आज दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, और जो साड़ी को खींचना जो प्रारंभ किया है दुशासन ने, आज इस द्रौपदी ने अपने उन वस्त्रों को पकड़ लिया है। अपनी इज्जत को बचाती बचाती इस राजमहल में चारों कोनों में जा रही है। कभी इस कोने में जाए, कभी उस कोने में जाए, लेकिन दुशासन के मन में दया नहीं, इन कौरवों के मन में दया नहीं, और सबसे ये जन्मांध बैठा हुआ राजगद्दी पे धृतराष्ट्र, इसके मन में भी दया नहीं। चारों कोनों में इधर से उधर, कभी किसी के पास कभी किसी के पास जाए, परंतु कोई भी महाराज इसकी बात को सुनने को तैयार नहीं हो। ऐसी दशा आज इस महारानी के जीवन में आई है, जिसने राजमहलों में जन्म लिया, जो राजकुमारी की तरह पली और एक राजा के यहां ब्याही गई। बहुत देर तक प्रयास किया, और जब देख लिया कि मेरा प्रयास आज मेरे काम में नहीं आएगा, तो छोड़ दी अपनी धोती को, छोड़ दी साड़ी। अब लाश तो मेरा बांके बिहारी बचाएगा, अब गिरवरधारी बचाएगा, वो इलाज बचाने वाला है। और जब अपना प्रयास छोड़ करके गोविंद का ध्यान किया, संत ऐसा कहते हैं कि गोविंद उस समय द्वारिका में बैठ करके भोजन कर रहे थे। माता देवकी उन्हें भोजन करा रही हैं। पत्नियां मिष्ठान की थाली लेकर के खड़ी हुई हैं। पत्नियां मिष्ठान की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। बड़े प्रेम से माता देवकी अपने पुत्र को भोजन करा रही हैं। सोने की थाली में बड़े सिंहासन पर बैठ करके आनंद के साथ में जब द्वारिकाधीश भोजन के निवाले को देख करके जो खाना चाहते हैं, उसी समय द्रौपदी की आवाज सुनी है, और तब कहा मां आज ये भोजन नहीं, आज मुझे द्रौपदी के पास जाना है। आज मुझे ये भोजन नहीं, आज मुझे कोई पुकार रहा है, मैं अपने भक्त के पास द्रौपदी के पास जाऊंगा। और तुरंत अपने उस भोजन का त्याग करके द्वारिकाधीश द्रौपदी की रक्षा के लिए आज आ गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और तब भगवान ने आज वस्त्रावतार धारण किया है, और वस्त्रावतार धारण करके आज दुशासन महाराज साड़ी को खींचते 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 आज महाराज इसकी एक एक इंद्री ढील पड़ गई, लेकिन महाराज ये द्रौपदी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये प्रभु की कृपा है। हम जब तक अपने ऊपर में अभिमान करते हैं, भगवान कहते हैं करने दो इसको, लेकिन जिस क्षण हम समझ जाते हैं कि हमारा ये बल
ये साहस अब हमारा नहीं, अब तो ठाकुर ही रक्षा करेंगे। उसी क्षण ठाकुर हमारी रक्षा के लिए आतुर हो जाते हैं। अपने अहंकार को बुलाना ही ठाकुर को पास में बुलाना है। जब तक अहंकार नहीं बुलाया जाएगा तब तक ठाकुर पास में नहीं आ सकते हैं। आज द्रौपदी ने अपनी शक्ति के अहंकार को जो त्यागा है, तुरंत भगवान ने आकर के रक्षा करी है। अनेक अनेक बार महाराज पांडवों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसने अपने जीवन में गोविंद को अपना मित्र बना लिया है, उसका कभी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मित्र बनाओ, संबंधी बनाओ, सुहृद बनाओ, तुम्हारा गोविंद को बनाओ, द्वारिका नाथ को बनाओ। ठीक है, दिखाने के लिए संसार में रहना है, संसार में कहना है कि तू मेरा भाई, तू मेरा बेटा, तू मेरा पिता, तू मेरा चाचा, तू मेरे ताऊ, तू मेरी ये, तू मेरी वो। लेकिन वास्तव में मेरे प्यारे कोई अपना यदि बनाओ तो गोविंद को ही बनाना है। द्रौपदी ने अपने पतियों को बनाया, लेकिन काम में कौन आया? जो मित्र बनाया, कौन? भगवान द्वारकाधीश काम में आया। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल।